हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनी की। सन या मून में जिनकी भी जेमिनी राशि है, जेमिनी साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। मिथुन राशि और ये सन या मून में जिनकी भी मिथुन राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए, जो भी मिथुन राशि के हैं, जेमिनी साइन के हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। तीन कार्ड्स हैं, मैं नहीं लेना चाहती एक साथ इकट्ठे। ठीक है, लेकिन मैं नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स थे। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, द चैरियट, 10 ऑफ wands, द हाई प्रिएस्टेस, द सन, 5 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप एंड 9 ऑफ wands। चलिए मैं एनर्जी से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, किसी का हो सकता है, आप में से सभी तो नहीं, लेकिन हाँ किसी के लिए ये मैसेज है। ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है या तो फिर रियलाइज़ हो रहा है। बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो फ्रेंड्स ग्रुप में थे, नॉर्मली फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड्स ग्रुप में रहे होंगे, जैसे एक ग्रुप होता है वैसा। और अब जाके रियलाइज़ हो रहा होगा किसी को कि वो आपका ट्विन है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो कंफ्यूजन, बहुत सारे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्या है, कैसा है, हजारों सवाल मन में, दुविधाएं दिल दिमाग के बीच में, उथल पुथल, काफ़ी कुछ हो सकता है इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फ्रेंड जोन में रहे हो या नेबर रहे हो तो अचानक हो सकता है कि सालों बाद मुलाकात होने के बाद आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरा काउंटर सोल है, ये मिसिंग पीस है। इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। और ये अचानक से ऐसा क्या हुआ करके आपके दिल दिमाग में ज़्यादा उथल पुथल मचेगी।
ये इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। आपका इंट्यूशन आपको बार बार शायद आपका दिमाग बार बार आपको इस चीज को नकार रहा होगा। जो मैसेज है मैं वो पहले बता लूँ, उसके बाद कार्ड्स निकालूंगी। आपका दिमाग जो है आपको नकार रहा होगा इस चीज, इन सब बातों को, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू मनगढ़ंत बातें हैं, शायद हो सकता है मैं मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा हो उसकी तरफ, ऐसा इस तरह की बातें आ रही। लेकिन आपका इंट्यूशन बार बार लगातार एक ही चीज पर अटकाए हुए है आपको, कि ये आपका काउंटर पार्ट है, और इसलिए आपके दिल दिमाग के बीच में जो है बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई हो सकती है। सबके साथ नहीं होगा लेकिन हो सकती किसी के साथ ये है। क्लियरिटी की तलाश में आप लग रहे हैं, दिमाग स्थिर हो जाए थोड़ा सा, ये आप सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ें, कैसे इस बात को एक्सेप्ट करें, ये वाली बात भी हो रही है। और किसी किसी के लिए ये भी है कि पहले से ही पता है कि फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते को, इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशानी अनुभव कर रहे हैं। फैमिली या लोगों को पता चली तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी, इस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। तो इसलिए भी कंफ्यूजन है। तो ये स्थिति आप लोगों की हो सकती है। चलिए बाकी लोगों के लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। आगे और मैसेज होंगे तो वो मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। वीडियो प्लीज पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में कई सारी चीजें बताने की कोशिश, जो भी मुझे मैसेज मिलते रहते हैं मैं बताने की कोशिश करते रहती हूँ, जो भी कलेक्टिव मैसेज रहते हैं वो। सबसे पहला कार्ड आया था नंबर 11 कॉर्नकोपिया, उसके बाद है नंबर 4 हैप्पी फैमिली, ओके, एंड है नंबर 44 वुमेन्स होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है तो अभी स्टार्टिंग में वो बबल फेज वाला भी हो सकता है किसी के लिए, और इसलिए बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल रहने वाला है। एक दूसरे का साथ एंजॉय करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरने वाला है, प्यार भरा मौसम रहने वाला है। जो लोग न्यू न्यू ट्विन फ्लेम का अगर रियलाइज हुआ है तो इंट्यूशन का फॉलो करें, और इस कनेक्शन को जितना बेहतर समझने की कोशिश करेंगे उतना आप बेहतर होते चले जाएंगे इस कनेक्शन में, ये मुझे कह सकती हूँ। हो सकता है आप लोगों को नंबर 44 बहुत ज़्यादा या 11 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों। तो ये नंबर ये बता रहे हैं कि देखिए, एक तो ये है कि आप यूनिवर्स के साथ अपने काउंटर पार्ट के साथ जो है एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये सारे नंबर दिखकर ये भी बता रहे हैं आपको कि आप अपने हायर फोर्सेस से कनेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा जुड़ रहे हैं उनके साथ, आपका जो है कनेक्शन बेहतर हो रहा है ये कहा जा रहा है। और ऊपर से ही क्या आपको डीपर नॉलेज मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। तो काफी कुछ ऐसा आपके इंट्यूशन के द्वारा ही आपको काफी कुछ यूनिवर्स के बारे में, सोल के बारे में, सोल की जर्नी के बारे में आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तो इनसे आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है बैलेंस बनाकर रखें, दिल दिमाग के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
ये नजर आ रहा है। आप आपके लव वंस जो है प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको एंजल की तरफ से, हायर फोर्सेस की तरफ से। हो सकता है आपको नंबर 444444 इस तरह से नंबर बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हो। तो ये निशान है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एक तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर की ओर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट भी खुल रहा है, मतलब आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नंबर 55 भी आप लोगों को नजर आ सकते हैं इस टाइम पे, और ये बता रहे हैं कि जीवन में होने वाले बदलावों को बता रहे हैं। कुछ बदलाव ऐसे, दिल दिमाग के बीच में उलझने भी रहेंगी, बदलाव भी होंगे, लोगों के बर्ताव में भी चेंजेस आएगा, लोगों के व्यवहार में भी चेंजेस आएगा। इस तरह के से बदलाव होंगे जो आपको थोड़े से परेशान भी कर सकते हैं। जिस इंसान को आप अपना शुभ चिंतक समझते थे, वो इंसान ही अचानक से आपके विरोध में खड़ा हो जाए इस तरह से, तो आप कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये क्या हुआ। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, संभावनाएं हैं। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण दिया मैंने, लेकिन हाँ कुछ बदलाव होंगे जो बदलाव आपको कंफ्यूज करेंगे, परेशान करेंगे, थोड़ा सा दुख भी दे सकते हैं, या लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। तो चीजों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर एक बर्डन की तरह मत लीजिए। सबसे पहली बात तो ये, जो भी सिचुएशन है गो विद द फ्लो रहिए, आराम से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी सिचुएशन बन रही है, जो भी चीजें आ रही है, उसे एक्सेप्ट करते जाइए। हालात को एक्सेप्ट करना सीखिए, जैसे भी हालात हैं। और दूसरी बात ये कि बहस या लड़ाई झगड़े से बचें। आपके मन का अंतर्द्वंद भी नहीं होना चाहिए, और बाहरी लोगों से भी बहस ना करें तो बेहतर होगा। चीजों को धैर्य रखकर समझदारी पूर्वक हैंडल करें, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे। जितनी आप मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उतना ज्यादा आपको अच्छा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये तो कुछ स्पेशल लोगों के लिए थी। बाकी लोगों के लिए मैं अगर कहूँ, अप्रैल के मंथ की एनर्जी जो है, मूव ऑन करना सीख रहे हैं, आगे बढ़ना सीख रहे हैं। जो भी पास्ट की जो पेन है, ट्रॉमा है, जितने भी ऐसे मोमेंट है जो आपको पसंद नहीं, या जिन चीज़ों से आपको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, या अपनी उन्नति की तरफ भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे आपके लिए अवसर है कि ये कहा जा रहा है कि आप जितना, बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने काम पे लगना है, अपनी मेहनत करते जाना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहना है। लाइफ चैलेंजेस आएंगे, आगे बढ़ने के रास्ते पर उन चीज चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और जो है उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये बात भी है, बहुत बर्डन जैसा नहीं समझना है, परेशानी में नहीं पड़ना है चीज़ों को, और आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां आई हुई हैं। ये बात ध्यान रखिए। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है, तो इंट्यूशन के द्वारा आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारी समस्याओं के समाधान भी मिलेंगे। और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपना जो है ज्ञान भी अर्जित करेंगे, चाहे इंट्यूशन के द्वारा हो, चाहे किताबों के द्वारा हो, किसी गुरु के द्वारा हो। ये आपके नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में, आप एनर्जीज के बारे में, चीज़ें नहीं एनर्जीज के बारे में भी आपका नॉलेज बढ़ेगा। और बहुत ही जो डीप तरीके नॉलेज जो होते हैं ना, वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा। जो जैसे कहते हैं गूढ़ रहस्य, इस टाइप की चीज़ें, ईश्वर के बारे में जानने की, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र के बारे में भी जानने की जिज्ञासा जरूर उठेगी। इतनी बात मैं कह सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं ये भी बात कहूँगी कि दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी का है, एक नेगेटिव एनर्जी का रास्ता है। जब आपके अंदर पावर बढ़ती है, यानी जैसे आप
आप जोश से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके सामने दो रास्ते हैं, आप एक रास्ता सही रास्ता है, एक रास्ता गलत रास्ता है। तो ये आप पर भी निर्भर करता है कि कहीं आप गलत रास्ते पर न चले जाए। तो आपको अपनी, इसीलिए मैंने कहा कि अपनी विवेक और बुद्धि से जो है सही रास्ते को चुनना जरूरी है। जैसा आप रास्ता चुनेंगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा, ये भी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जिज्ञासा बहुत बढ़ेगी, हो सकता है इस बीच में कि जिज्ञासा बहुत बड़े ज्ञान को हासिल करने का, नॉलेज हासिल करने का, कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। तो सभी तरीके की एनर्जीज हैं, सभी तरह के ज्ञान है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज्ञान अर्जित करते हैं और उससे क्या अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। ये हर इंसान के अपने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर व्यापार व्यवसाय बिजनेस कैरियर की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है अप्रैल का मंथ। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। कैरियर आगे तेजी से आगे बढ़ेगा। कैरियर में अगर कुछ विघ्न बाधाएं हैं तो वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। पॉजिटिविटी, क्योंकि चैरियट कार्ड भी कैरियर के लिए बहुत बेहतर कार्ड होता है। ये पास्ट में चाहे अगर आपका लॉस भी हुआ हो बिजनेस में, तो भी चैरियट कार्ड आता है तो ये कहता है कि वो आपको आगे बढ़ना सिखाएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चैरियट कार्ड हमेशा आपको चलते रहना, आगे बढ़ते रहना या परेशानियों का सामना करना सिखाता है। तो इस तरह की एनर्जी है। और सन का कार्ड तो आपको सक्सेस दिलाएगा ही, सफलता दिलाएगा ही, और आपके जीवन में खुशियां लेकर ही आएगा। कामयाबी मिलती हुई या प्रशंसा मिलती हुई आपके काम की, ये तो निश्चित है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई हुई है और कॉर्नकॉर्पियो भी। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि व्यापार व्यवसाय बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है अप्रैल का मंथ। स्थिरता आएगी। जो अगर बिजनेस में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो वो स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप एजुकेशन में भी आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आप जो है स्थिर मस्तिष्क से, स्थिर मन से जो है अपने गोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली ये भी नजर आ रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक एक लाइन में कहा जाए तो अपनी उन्नति, अपनी सफलता, अपनी विक्ट्री की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मान सम्मान बहुत अच्छे से मिलता हुआ नजर आ रहा है, या मिलेगा अप्रैल के मंथ में। आपके काम की वजह से आपकी प्रशंसा होगी, ये है। बहस करने से, लड़ाई झगड़े करने से बचें। काम की अधिकता हो सकती है और जो है थोड़ा सा वर्कोहलिक रह सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है काम का। तो वहाँ पे आप को थोड़ा सा रेस्ट करने की भी सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप घूमें फिरें, एंजॉय करें, ताकि आपका मन रिलैक्स हो सके। थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन करें जिससे आपका मन एकाग्र होकर आगे काम में लग सके। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है। फैमिली की खुशियां मिल सकती हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं सिंगल लोगों के लिए, और एंगेजमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं, या न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है। और नहीं तो नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, ये भी संभावना है अप्रैल के इस मंथ में। यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्राएं हो सकती हैं, या तो बिजनेस के लिए यात्रा करेंगे, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बिजनेस को आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप बिजनेस को लेकर अगर, या अपने करियर को लेकर अगर आप की यात्राएं हो रही हैं तो इसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं भी आएंगी, उनका सामना आपको करने के लिए तैयार रहने की जरूरत भी है। और दूसरी बात ये कि फैमिली के साथ भी अच्छा कोई घूमने फिरने जा सकते हैं कहीं पर बाहर, और उनके साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। ये चीजें भी आपको बहुत रिलैक्स दिलाएंगी, आपके मन को खुशी देंगी। और उसके बाद आप फिर से वापस अपना नए उल्लास के साथ, नई खुशियों के साथ रिलैक्स होकर आप अपने काम में लग सकते हैं, जो कि आपके काम के लिए अच्छा ही होगा।
ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है, वैसे कोई खास परेशानी नहीं है। हाँ, लोगों से बहस और अपने अंतर्द्वंद से बचने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या गाइड करते हैं ये बता देती हूँ मैं। एक और मैसेज है कि आपकी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है आपके जीवन में तो ये खत्म होती हुई नजर आ रही है, आपकी कोशिशों की वजह से खत्म होंगी। और बी असरेटिव का कार्ड है। सक्सेस का कार्ड है। टेक एक्शन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है अ ईयर फ्रॉम नाउ और अबंडेंस। तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप अपने हुनर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा आपको। आपको जो है अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलने वाला है। आप अपनी काबिलियत से जो है सफलता हासिल करेंगे, अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगी, ये नज़र आ रहा है। जो भी आपके गोल हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक्शन लेना होगा, एक्शन के मोड पे रहना होगा। जितना आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। मतलब सफलता का सूत्र ही यही है कि जो है आप एक्शन लें। अगर बहुत बड़े सपने हैं तो उसको अभी 1 साल का समय लग सकता है, और आने वाले दिनों में अबंडेंस तो आपकी तरफ आ रहा है, ये भी क्लियर है। क्योंकि कॉर्नकोपिया भी पहले आ चुका है, सन का कार्ड आ चुका है, मतलब कई सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके जीवन में सफलता, खुशी, सफलताएं, खुशियां और जो है लव या खुशियां, फैमिली की खुशियां हैं, ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। चलिए 2 कार्ड्स हैं, दोनों देख लेती हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली 3 है। चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज की, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन सुधारना होगा आपको, जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ है। तो बी बोल्ड एंड द मेक द फर्स्ट मूव। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, तो अगर कोई डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, फिर भी आपको जो है मजबूत बनकर डिसीजन लेना होगा और आगे बढ़ना होगा, ये कहा जा रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है यूनिवर्स आप से आपके कुछ टेस्ट ले, तो उसमें सफल होना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो उस पर भी आपको काम करना है। यू आर गुड इनफ का कार्ड है यहाँ पे। क्योंकि जब ईश्वर कुछ देते हैं या यूनिवर्स कुछ देती है तो उससे पहले वो उन्हें टेस्ट भी करती है कि भाई आपको जो मिल रहा है या तो आपके पास जो आ रहा है, वो चीज, उस चीज के आप काबिल हो या नहीं, या उस चीज की वैल्यू क्या है आपकी नजरों में, उस चीज को आप कितना अहमियत देते हैं, ये चीजें यूनिवर्स टेस्ट करता है। उसके बाद आपको कामयाबी, सफलता, विक्ट्री, लव, अबंडेंस जो भी है वो सब कुछ उसके बाद ही मिलता है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे स्पेशल शब्द नजर आया तो यू आर स्पेशल का कार्ड है, और वाकई आप स्पेशल हैं क्योंकि काफी अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू। द लेस यू आर इन डाउट द मोर यू आर पीस।
तो अपने आप पर डाउट करना, अपनी मेहनत पे डाउट करना, अपने गोल पर डाउट करना, अपने भाग पर डाउट करना, ये सब आपको बंद करना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। तो आपका जब समय आएगा तो आप भी शाइन करेंगे। अभी आपको वर्क प्रोसेस पे चलना है, तो फिर आप जो है काम करते रहिए और आपको सफलता तब मिलेगी जब डिवाइन चाहेंगी, ये सही समय आने पे आपको भी सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी फील्ड पर हो। तो कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ, खुद पर डाउट मत कीजिए, खुद का कंपेयर मत कीजिए किसी और के साथ। यहाँ पे ब्लेस्ड का कार्ड है, तो आप जो है भाग्यशाली हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो खुश रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। Happiness start with you, not with your relationship, not with your job, not with your money, not with your circumstances, but with you. तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, आपको खुश रहना है, क्योंकि खुशियां आपके भीतर से हैं, आपके भीतर ही खुशियां हैं। चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लोग हो, चाहे पैसा हो ना हो, ये चीजें मायने नहीं रखती आपके खुश होने के लिए। तो अपने आप को खुश रखना भी आपके लिए जरूरी है, तो खुश रहने की कोशिश कीजिए। योर एवरी एक्शन क्रिएटिंग डेस्टिनी, तो यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड भी है, और ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपका हर कदम जो है, हर अगला कदम जो है आपकी मंजिल को तय करेगा। तो जो भी आपका गोल है उसकी तरफ आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। when you are in alignment with who you are, the only those who are in alignment with who they are will come under your radar। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है एंजल के द्वारा कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आसपास ऐसे ही लोग आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। अगर आप गोल ओरिएंटेड इंसान हैं तो आपके आसपास ऐसे ही लोग आएंगे जो खुद भी गोल ओरिएंटेड होंगे, जो खुद भी खुश रहना चाहते होंगे, और ऐसे लोग आपके जीवन में आकर भी आपको भी मोटिवेट करेंगे, खुश रहने की कोशिश, खुश रखेंगे, या आपके साथ माहौल ऐसा बनाएंगे कि आप खुश भी रहें और आगे भी बढ़ें। तो खुद की एनर्जी को ऐसा बनाना है कि अगर आप गोल ओरिएंटेड बनना चाहते हो, किसी गोल के में को पाना चाहते हो, तो खुद को गोल ओरिएंटेड बनाइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। माइंडसेट ऐसा बनाइए कि चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आपको आपके रास्ते से नहीं भटका सकता। तो जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, लोग भी उसी तरह आपके जीवन में आते जाएंगे, और जो है अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं वो खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, आपके जीवन से थोड़ी बहुत परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो माइंडसेट जैसा बनाकर रखेंगे वैसा आगे सब कुछ होता चला जाएगा। अगर क्लियरली कहूँ तो ये बात कही जा रही है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की किसी अन्य रीडिंग में, किसी अन्य वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।